हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पंजाब पटवारी का पेपर 1 जो 8 अगस्त 2021 में हुआ था। सिंपल। तो जो बच्चों ये पेपर हुआ ना 2021 वाला, इसका बहुत अच्छा लेवल था। 2021 में दो पेपर हुए थे। पहला पेपर हुआ था बच्चों, फिर दूसरा पेपर हुआ था। मतलब आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 1। और पेपर 1 में मैथ रीजनिंग के 45 क्वेश्चन थे, 45 क्वेश्चन थे। तो मैंने इसको दो पार्ट में रखा है। सिंपल। आज हम पढ़ेंगे भाई 25 क्वेश्चन, उसके बाद अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे अगले 20 क्वेश्चन। तो जो ये हमारा पेपर 1 है जिसमें क्वांट एंड रीजनिंग आएगा, पूरा सॉल्व करेंगे। अब हम अपना क्वांट एंड रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं बच्चों। आज 25 क्वेश्चन करेंगे और अगले 20 क्वेश्चन करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है बच्चों, आ जाओ जरा। जो भी अपना क्वांट एंड रीजनिंग के क्वेश्चन है सुनो। अब पढ़ो जरा क्वेश्चन में क्या लिखा गया, एक बार क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, क्वेश्चन में लिखा गया, कहता भाई चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सिंपल, मैं आपसे बोलूं कि भाई ये तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ये 325 है, 259 है, ये बच्चों हमारा 204 है, ये अपना 160 है, ये 127 है, ये 105 है। हमें अगला नंबर बताना है। देखो, मैं सिंपल ये बोल सकता हूं भाई नंबर सीरीज का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो भाई सिंपल देखो, जिन्होंने जो ये सीरीज देख रहे हैं ना, तो इसके पहले हमने 2023 का पंजाब पटवारी का पेपर डिस्कस किया था, उसका लेवल इजी था। बट जो 2021 में पहला पेपर था उसका लेवल अच्छा था, जो पेपर 2 था वो ठीक ठाक था। हम दोनों डिस्कस करेंगे। सिंपल, पेपर 1 पे आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो बच्चों, अब जो हमारा बिल्कुल बेसिक पैटर्न है, जो इनका डिफरेंस है, लो भाई बड़े में से छोटा नंबर माइनस करो। देखो ये पहला, फिर इसका डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस, इसका। जो हमारा बेसिक पैटर्न होता है डिफरेंस होता है। सुनो, अगर मैं इसका डिफरेंस करूं ये होगा 22। ठीक है जी। इसका डिफरेंस बच्चों कितना 33, इसका डिफरेंस कितना 44, और इसका डिफरेंस कितना 55। तो डेफिनेट है इसका डिफरेंस क्या होगा 66 होगा। अब सीरीज बढ़ रही है या कम हो रही है? अब बोलोगे सर सीरीज डिक्रीज हो रही है ना, देखो माइनस हो रहा है। तो सीरीज हमारी डिक्रीज हो रही है, माइनस हो रही है। तो भाई इसमें से क्या करो, 11 माइनस करो। 105 में से अगर 11 माइनस करोगे तो बच्चों हमारा आंसर आएगा 94। इसमें बताओ कोई दिक्कत? सिंपल, इसमें कोई इशू, 94 ही हमारा करेक्ट आंसर है। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत? लो, तो ये मैं बोल सकता हूं कि नंबर सीरीज का हमारा बेसिक पैटर्न था। सेकंड पे आ जाओ। लो देखो बच्चों, फिर एक सीरीज है जो है हमारी अल्फाबेट सीरीज। लो, ए हो गया, डी हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एच हो गया, जी हो गया, और गैप हो गया, आई हो गया। लो नंबरिंग लिखते हैं भाई, A1, D4, C3, फिक्स 6, क्वेश्चन मार्क, हेट 8, जी का बच्चों अपना जी ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, G7, ये गैप, आई 9 हो गया। लो अब देखना जरा क्या चल रहा है, देख के देखो क्या चल रहा है। मैंने नंबरिंग से थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि हमारा माइंड नंबर को जल्दी पढ़ता है। सुनो, ये 1 से 3 हो गया, कितना पार्ट? 2 पार्ट। ये 3 से 2 कितना? 5। 5 में 2 पार्ट ऐड करोगे 7, 7 में 2 ऐड करोगे। ऑल्टरनेट सीरीज, एक छोड़ के चल रहा है बच्चों, एक छोड़ के चल रहा है। तो ये क्या आएगा यहाँ पे 5, 5 में 2 ऐड करो 7, 7 में 2 ऐड करो 9। सुनो भाई, 4 में 2 ऐड करोगे 6, 6 में 2 ऐड करोगे 8, 8 में 2 ऐड करो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बात खत्म। तो बिल्कुल सही है। अब देखो जो 5 है, 5 पे कौन होगा भाई हमारा? 5 पे कौन होता है? ये ई, और यहां पे हमारा 10, ये हमारा क्या होगा? जे। मतलब ई और जे हमारा आंसर है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ जी, इसमें कोई इशू? लो भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन लिखा गया 3, 5, 9, 17 और गैप। देखो अगेन नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो भाई इसमें क्या लिखा गया? लो अगर हम देखें 3 से 5, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 3 इंटू 2, 3 गुना 2 कितना? 5, 5 सॉरी 3 इंटू 2 कितना? 6, 6 में 1 माइनस किया कितना? 5। यहां 9। देखो भाई 5 को 2 के साथ 10 माइनस 1 कितना बच्चों? 9। 9 से 17, 9 गुना 2 18 में से 1 माइनस करो बच्चों 17। 17 इंटू 2, 17 इंटू 2 34 में से 1 माइनस करो कितना? 33। तो 33 ही हमारा क्या है? आंसर है। हाँ जी, इसमें बताइए कोई इश्यू किसी को? 33 मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लो जी नेक्स्ट आ जाओ। लो देखो क्वेश्चन, अब जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं। लो मुझे एक चीज बताओ कि माउंटेन का हिल है,
तो ट्री का क्या होगा? लो, इसमें कुछ नहीं, जो रिश्ता माउंटेन का हिल के साथ है वही रिश्ता बच्चों ट्री का होना चाहिए। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत? माउंटेन का हिल, माउंटेन हिल, जो रिश्ता माउंटेन का हिल के साथ है या हिल का माउंटेन के साथ है वही रिश्ता इसका ट्री के साथ होना चाहिए। लो भी बताओ जरा क्या आएगा? ग्राउंड होगा, लीफ होगा, फॉरेस्ट होगा या शरब होगा? सिंपल। देखो एक ना चीज होती है, एक होती है बच्चों एनालॉजी, एक होता है एनालॉजी और एक होता है क्लासिफिकेशन। देखो इसमें क्या होता है, अगर मान लो कि एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में हमारी बेसिक इंग्लिश काम आती है कि भाई अगर इसका रिलेशन इसके साथ है, बताओ भाई इसका सेम रिलेशन होना चाहिए बच्चों, तो सेम रिलेशन होना चाहिए। सिंपल। देखो एग्जांपल के लिए, अगर ऐसे क्वेश्चन बच्चे पेपर में बहुत गलत करते हैं, मान लो टेलर है, अगर मैं आपसे बोलूं कि टेलर क्लॉथ, लो अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता कि टेलर क्लॉथ है, जो टीचर है वो क्या होगा, ऐसे होता क्वेश्चन। लो इस तरह से सेम क्वेश्चन सुनो, टेलर क्लॉथ है, इसका मतलब आप बोलोगे सर टेलर कपड़े सीता है, उसका काम है क्लॉथ सीना। टीचर, अब टीचर क्या आएगा? टीचर बुक्स आएगा या स्टडी आएगा या टीच आएगा? क्या करता है? देखो टेलर का काम है कपड़ों को सीना, तो टीचर का काम होगा स्टूडेंट को टीच करना। सिंपल। देखो जो रिलेशन इसका होगा वही इसका होगा, सेम जो रिलेशन इसका होगा वही रिलेशन हमारा इसका होगा। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत? सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चे पेपर में काफी गलत करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है भाई। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लो अब देखो सेम जो नंबर होता है ना, सुनो जैसे 48 का बच्चों 122 है, और ऐसे ही बच्चों 168 का क्या होगा, हमें ये लिखना है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई 48 और 122 कोई रिलेशन है? जो इसका रिलेशन होगा, अगर मैं इन तीनों का देखूं, आप बोलोगे सर देखना जरा, ये 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 हो गया, ये सर 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 हो गया, ये सर 13 का स्क्वायर 168 माइनस 1, तो यहां पे भी बच्चों वही आना चाहिए। सेम जो जो इस यहां पे चल रहा है वो ही यहां पे चलेगा। यहां पे बच्चों -1 है, यहां पे +1 है, यहां पे -1 है, यहां पे +1 होगा। कितना? यहां पे 7 है और ये 11, मतलब 7 में 4 ऐड करोगे 11 होगा, 13 में 4 ऐड करो कितना? 17। 17 का स्क्वायर 289 में 1 ऐड कर दो, कितना होगा? 290 होगा। सी ऑप्शन। देखो सेम जो पीछे किया था सेम, कि भाई जो इसका इसके साथ रिलेशन है वही बच्चों इसका इसके साथ रिलेशन होगा। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत? सिंपल, इसमें कोई इश्यू नहीं। लो जी नेक्स्ट आ जाओ जरा। देखो क्वेश्चन है भाई ऑड वन आउट। देखो जो ऐसे क्वेश्चन है सिंपल खुद सोचो कि भाई ऑड कौन सा अलग है। जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम हो गया, जैसे बच्चों साइज हो गया, लार्ज हो गया, या शेप होगी, इसमें आपको कौन सा अलग लग रहा है? वो देखो किसी चीज का वॉल्यूम हो गया, किसी का साइज हो गया, कोई लार्ज है, किसी की शेप होगी, तो इसमें कौन सा? साइज बड़ा हो गया, साइज छोटा हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया, शेप कम होगी, तो इसमें कौन सा अलग लग रहा है? तो ये जो चीजें हैं मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। देखो सिंपल, इसमें देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें चीजों को सिर्फ एनालाइज करना है, सिर्फ एनालाइज, इसमें कुछ भी सॉल्व करना नहीं होता। सिंपल हमारा एनालाइज करो, आराम से आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा सिंपल एनालाइज करके होगा। सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो सिंपल अगर इसको एनालाइज करेंगे तो क्या आएगा? लो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। वॉल्यूम का साइज है, लार्ज शेप है। क्वेश्चन है क्लासीफाई कि इसमें से कौन सा अलग है, आपको इसमें से कौन सा अलग है? क्या साइज अलग लग रहा है, या वॉल्यूम अलग लग रहा है, या लार्ज अलग लग रहा है, या शेप अलग लग रही है? हाँ जी, इसमें कौन सा अलग है? शेप, साइज, वॉल्यूम। लार्ज एक बड़ा हो गया, या साइज वॉल्यूम ये तीनों एक है, शेप अलग हो गया, कौन सा अलग होगा? तो सिंपल ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। मुझे ये आप कमेंट में बताओगे। एक शायद पीछे था ऐसा क्वेश्चन, मैंने वो भी छोड़ा था, ये भी है। सिंपल ये मैं आपके लिए बच्चों छोड़ रहा हूं कि सिंपल क्या आपको क्या लग रहा है, कमेंट में मुझे बताना, फिर मैं आपको उसका आंसर कमेंट में बताऊंगा। ठीक है, इसमें देखो इसमें कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है, सिंपल एनालाइज है। जो आपको लग रहा है बता दो जरा, बात करो। सिंपल लो, जो ऐसे क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करने वाले हैं सिंपल। जैसे साइट है SIGHT, इसका क्या है बच्चों? FBTUG। नंबरिंग लिखो, देखो S 0 19 हो गया, I 9 हो गया, G7 8 8 T20, तो नंबरिंग लिख रहे हैं। फिक्स 6 हो गया, BY हो गया बच्चों, T20 हो गया, अंडर 21 हो गया, G का 7 हो गया। लो देखो ये कितना, ये माइनस का 13, ये बच्चों प्लस का 13, ये प्लस का 13, ये प्लस का 13, ये माइनस का 13। लो
इसका क्या मतलब है, मिडिल वाले +13 हो रहे हैं, जो ये फर्स्ट -13 ये -13, देखो ये +13 ये -13 ये -13, मतलब फर्स्ट और लास्ट -13, जो बीच वाले हैं बच्चों +13 सेम पैटर्न हम किस पे लगाएंगे, अपना रेवल पे, REBAL, लो भी R का 18, E5 B22, E5 A1 L का 12, लो अब मैंने क्या बोला कि भाई इसमें -13 करो, ठीक है। अब एक चीज समझो, अब 12 में 13 माइनस नहीं होगा तो इसको क्या लिखा जाता है, 12 में 13 नहीं होता माइनस, तो इसको क्या लिखोगे, इसमें अपना 26 ऐड कर लो, तो इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं, देखो हम ये बोलते हैं ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि ABC को 27, 28, 29 लिखना पड़ता है, मतलब क्योंकि ABC फिर से शुरू हो जाती है, तो मैं बोलता हूँ कि 26 ऐड कर दो, जैसे 1 2 3, इसमें 26 ऐड कर दो, 27 बन गया, इसमें 26 ऐड कर दो, इसमें 26, तो भाई इसमें 26 ऐड करो, तो इसमें 26, इसमें 26 ऐड करो, 38 हो गया। अब पेन इसमें माइनस करो तो बच्चों 25, 25 पे क्या आएगा, y, तो आंसर वो होना चाहिए जिसमें y है, लो आंसर वो होना चाहिए, सारे तो करने की जरूरत नहीं। सुनो अब देखो 18 में से 13 माइनस करो कितना, 5, तो फर्स्ट में क्या आना चाहिए, ई, फर्स्ट पे ई आएगा, लास्ट में वाई आएगा, कोई है फर्स्ट में ई, देखो बात खत्म। मान लो ये देखना भी नहीं है, फर्स्ट से ही पता लग गया ना, 18 में 13 माइनस करो 5, तो आंसर वो होगा बच्चों जो E5 है, बाकी तो निकालने की जरूरत ही नहीं। डी इज द राइट आंसर। लो जी अब आ जाओ आगे, देखो अब क्वेश्चन लिखा गया बच्चों ग्लेर, GLARE, ग्लेर का कोड है 67810। क्वेश्चन है आगे मॉनसून, देखो मॉनसून का कोड दे रखा है, मॉनसून का कोड दे रखा है बच्चों अपना 2 3 9 5 3 3 9। अब समझो क्वेश्चन है कि रैंसम, लो रैंसम RANSM, रैंसम का कोड क्या होगा, रैंसम का कोड बच्चों क्या होगा, देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि भाई एक ना डायरेक्ट कोडिंग होती है, डायरेक्ट कोडिंग पेपर में बच्चे इसी क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, कुछ पैटर्न ढूंढने लग जाते हैं। डायरेक्ट कोडिंग का मतलब होता है बच्चों जो क्वेश्चन में गिवन है वो ही पूछा जाता है, जो क्वेश्चन में गिवन है, देखो जो क्वेश्चन में गिवन है वो ही पूछा गया, सिंपल। दूसरा देखो ओ का कोड यहाँ पे 3 लिखा, ओ का कोड यहाँ पे भी 3 लिखा, लो और देखो कॉमन कौन है, देखो ओ का कोड यहाँ पे बच्चों क्या लिखा, 3 लिखा, सिंपल। अगर देखिए एन का कोड यहाँ पे 9 लिखा बच्चों, एन का कोड यहाँ पे भी, ये डायरेक्ट कोडिंग है। देखो आर का क्या है 1, तो आर का 1 हो गया, ए का क्या है बच्चों 8, ए का 8 हो गया, एन का कोड क्या है 9, तो एन का 9 हो गया, एस का कोड क्या है 5, एस का 5 हो गया, ओ का कोड क्या है 3, 3 हो गया, एम का कोड हमारा कितना है भाई 2, तो यही आंसर 189532, 189532, लो जी 189532 सी ऑप्शन डायरेक्ट कोडिंग। तो बच्चे इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं कि इसी का पैटर्न बनाते रहते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया देखो जो गिवन है वही वर्डिंग सेम लेटर पूछे गए, जो गिवन है वो ही पूछे गए, दैट्स ऑल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो जी आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई एक क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन का, लो भाई अब मैंने कितनी बार बताया कि अगर क्वेश्चन ही से शुरू हो या शी से स्टार्ट हो, अगर क्वेश्चन बच्चों ही से स्टार्ट हो या शी से स्टार्ट हो उसके लिए हमारे पास एक पैटर्न है। देखो क्वेश्चन अगर ही से शुरू हो रहे हैं या शी से, क्या करना था, लो भाई पहला स्टेप मैंने क्या बोला था कि भाई जो बंदा बोल रहा है, कौन बोल रहा है, नम्रता सेट, पहला स्टेप जो बंदा बोल रहा है नम्रता कह रही है, दूसरा स्टेप पता क्या भाई माई पे पहुंचो, माई से राइट जाओ। पहले स्टेप में नम्रता बोल रही है, भाई नम्रता क्या कह रही है, कहती ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन, नमिता कहती दूसरे स्टेप में माई से राइट साइड जाना था, माई फादर्स ओनली सन, नमिता का फादर का ओनली सन, नमिता के फादर का ओनली सन, ये सन इसका जो सन, लो जी इसका जो सन, क्वेश्चन क्या लिखा गया देखो, ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन, नमिता का फादर का ओनली सन, ये हो गया, इसका बच्चों सन ही इज द, ये एंड वाला बंदा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ, क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू केतन, केतन को पॉइंट आउट करते हैं, मतलब ये केतन है हमारा, ये केतन है, केतन को पॉइंट आउट करते हुए निम्रता, ये नम्रता जो बोल रही है। क्वेश्चन पूछा गया कि केतन की माता, लो जी केतन की माता, यहां पे केतन की जो माता, इसकी पिताजी इसकी माता क्या लगी, नम्रता की, इसकी माता क्या लगी, नम्रता की सिस्टर इन लॉ लगी, लो जी सिस्टर इन लॉ, यही हमारा आंसर है डी ऑप्शन। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन पेपर में काफी बार पूछे जाते हैं,
तो मैंने ये बोला था कि अगर क्वेश्चन ही से होगा या शी से स्टार्ट होगा, उसके लिए हमारे पास क्या है, ट्रिक है। लो क्या लिखा भाई, निम्रता जो बंदा बोल रहा है राइट साइड जाओ, तीसरे स्टेप में क्या होता है, माई से पहले आ जाओ। हाँ जी, तो यही आंसर है। देखो मैंने क्या बोला कि भाई जो बंदा बोल रहा है, नम्रता बोल रही है, नम्रता कहती मेरे फादर का ओनली सन, नम्रता, ये नम्रता है, इसके फादर का ओनली सन का बेटा, फादर के ओनली सन का बेटा, केतन की माता, ये दोनों आपस में सिस्टर इन लॉ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यही क्वेश्चन। लो जी, अब एक है बच्चों डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन का बेसिक क्वेश्चन है। अमित वॉक 30 मीटर टूवर्ड ईस्ट, अमित 30 मीटर जाएगा ईस्ट में, देखो अमित गया ईस्ट में, सनराइज इन द ईस्ट, डिस्टेंस का ध्यान रखोगे। लो जी, ये इधर गया, ही टुक राइट टर्न और 40, यहां से राइट टर्न गया और यहां से आया बच्चों 40 आया, राइट टर्न लिया। देन ही टुक लेफ्ट टर्न, यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया और मूव किया कितना, 30 मीटर, यहां से लेफ्ट टर्न लिया और मूव किया बच्चों 30 मीटर। लो जी, यहां से 30 मीटर। इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, भाई शुरू वाले पॉइंट से अभी वो किधर जा रहा है, सुनो। तो क्वेश्चन में क्या था, एक बंदा 30 मीटर ईस्ट गया, ठीक है जी, यहां से 40 मीटर राइट लिया, यहां से लेफ्ट टर्न लिया 30। क्वेश्चन है कि इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, भाई शुरू वाले पॉइंट से, स्टार्ट तो हमने यहां से किया, लो जी स्टार्ट हमने यहां से किया, शुरू वाले पॉइंट से जो एंड वाला पॉइंट है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, जो ये ईस्ट है, ये शुरू वाला, ये साउथ ईस्ट है, शुरू वाले पॉइंट से एंड वाला पॉइंट, शुरू वाले एंड से साउथ ईस्ट होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लो जी नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ बनाओ जी। क्वेश्चन है बच्चों वेन डायग्राम का, कि कौन सी डायग्राम इसको सूटेबल बैठती है। देखो क्वेश्चन है कि टीचर मैन ऑथर, टीचर मैन ऑथर, तो मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी डायग्राम होगी जो, देखो कुछ मैन टीचर होंगे, कुछ ऑथर होंगे। पहली बात है एक ऐसी डायग्राम चाहिए जिसमें तीनों इंटरसेक्शन होंगी। देखो ये तो दो इंटरसेक्शन है, ये तो हो नहीं सकता, ये इसमें कोई इंटरसेक्शन है नहीं, ये तो ऑल है, गलत। तीनों इंटरसेक्शन मतलब ये मैन है, कुछ मैन ऑथर होंगे, कुछ टीचर ये होंगे, क्योंकि कुछ मैन टीचर, कुछ मैन ऑथर, कुछ ऑथर टीचर, कुछ सिंपल, ये सम वाला रिलेशन होगा ना, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ जी, इसमें कोई इशू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लो जी नेक्स्ट बनाओ। देखो बच्चों ये क्वेश्चन पेपर में काफी बच्चों का गलत था, बट ये बेसिक क्वेश्चन है। देखो अगर मैं सिंपल बोलूं कि भाई ये क्वेश्चन बच्चों का कैसे गलत हो गया, सुनो। लिखा गया कि भाई अ नंबर इज ग्रेटर देन 3, एक नंबर 3 से बड़ा हो, 3 से ग्रेटर मतलब 3 नहीं लेना, अ नंबर इज ग्रेटर देन 3, बच्चों 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, ऐसे, बट लेस देन 8, 8 से कम होना चाहिए, मतलब 8 से कम होना, या तो नंबर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, यही है। तो क्वेश्चन में यही लिखा गया कि एक नंबर 3 से ज्यादा होगा, 8 से लेस होगा। इट इज ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा होगा, इट इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10, 6 से बड़ा होगा तो यही 7 ही है ना, 6 से ग्रेटर होगा, 6 नहीं होगा, 6 से ग्रेटर होगा। सारी कंडीशन सही था, 7 सी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन काफी बच्चों का गलत था, ये क्वेश्चन भाई बताइए जरा इसमें क्या दिक्कत थी, कंडीशन पढ़ के मैंने कर दिया। लो जी आ जाओ जरा आगे। हाँ जी, एक है टॉपिक बच्चों रैंकिंग। लो जी पढ़ते हैं क्या लिखा गया, कहता ए 13 है लेफ्ट हैंड से, ठीक है जी, ए अपनी पूरी लाइन है, ए 13 है लेफ्ट एंड से, ए 13 है लेफ्ट वाले एंड से, ए 13 लेफ्ट वाले एंड से, डी 17 हो गया राइट वाले एंड से, डी 17 हो गया राइट वाले एंड से। कहता इन अरो, लो भाई क्या हुआ, कहता ए 13वां है अपना लेफ्ट वाले एंड से, डी 17वां है राइट वाले एंड से, इफ इन दिस रो ए इज 11 फ्रॉम राइट, इन दिस रो ए इज 11 फ्रॉम राइट। लो जी ए जो कि 11 है राइट से, ए 11 है राइट से, क्या ये डायग्राम बनेगी बच्चों। देखो इसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है इंटरचेंज वाली और एक होती है बच्चों ओवरलैप वाली। सिंपल इसमें ओवरलैप केस बनेगा, मान लो मैंने पहले ये डायग्राम बनाई, उसने बोल दिया कि ए 11 है राइट हैंड से, भाई अगर ये 11 होगा तो डी इसके आगे होगा ना। सुनो अब देखो इसका मतलब जो इसकी डायग्राम बनेगी, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब इसकी डायग्राम ये नहीं ओवरलैप वाली बनेगी। अगर हम पहली लाइन पढ़े तो देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई ए कितना है 13, ए 13, लो जी ए हमारा 13 है, ठीक है जी ए 13, अब डी स्टार में है। जब हमने देखा कि डी ऐसे करते 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 क्या पता है आगे चला जाए, तो डी बच्चों स्टार में होगा इस वाले एंड से। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आगे उसने लिख दिया कि ए 11 है राइट वाले एंड से, तो भाई जो ए है वो 11 है, ए 11 है राइट वाले एंड से।
लो जी ए 11 है राइट वाले एंड से, सिंपल। इसका मतलब अगर ए 11 है राइट वाले एंड से, उसके 6 आगे डी बैठा है, सिंपल। देखो अब सबसे पहले टोटल निकालोगे, यहां पे सबसे पहले टोटल निकालोगे, तो सबसे पहले टोटल मिलेगा। टोटल क्या होगा बच्चों, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो कितना हो गया 13 प्लस 11 माइनस 1, तो कितना हो गया भाई 13 प्लस 10, तो करोगे कितना 23, तो 23 हमारा टोटल है। तो जो टोटल होगा बच्चों वो 23 होगा। सुनो टोटल 23 है। अब क्वेश्चन में पूछा गया डी लेफ्ट से बताओ, टोटल 27 मिल गया, अपना टोटल सॉरी 23 मिल गया। डी का स्टारमा नंबर था कौन से एंड से, राइट से, तो जी राइट से डी स्टारमा है, हमें बताना है डी लेफ्ट से। भाई एक फॉर्मूला है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना बच्चों, तो 17 माइनस 1 16, तो ये 23 हो गया, तो ये कितना हो गया 17 प्लस 16 हो गया, तो यहां से अपना एल आ जाएगा 7। लो जी इसका मतलब 7 ही हमारा आंसर है, 7वें स्थान पे 7th, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ जी इसमें बताइए भाई कोई दिक्कत है किसी को, डन। चलो भी आज जरा देखो ये क्वेश्चन काफी बच्चों का गलत था भाई, कैलेंडर का सिंपल दिन काउंट करने थे। अगर मैं सोलूं कि 30 जनवरी 2023 को थर्सडे, लो जी 30 जनवरी 2023 को क्या था, थर्सडे, 2003 को थर्सडे था। क्वेश्चन है कि 2 मार्च, क्वेश्चन है बच्चों 2 मार्च 2003 को क्या दिन होगा। तो भाई देखो सिंपल है ना कि जनवरी के बाद फरवरी मार्च, अब 2003 हमारा लीप ईयर थोड़ा है, 2003 लीप ईयर नहीं है। सुनो ये हमारा 2003 लीप ईयर नहीं है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, दो ये 31 मतलब इसका एक दिन ले लो जनवरी का, उसके बाद फरवरी का महीना आएगा जो कि 28 दिन का होगा, ठीक है जी। उसके बाद ये कितने होंगे मार्च के बच्चों अपने 2 दिन होंगे, क्योंकि 2 तक काउंट करना है। टोटल करना कितना 31 को, लो जी 31। अब क्या करते हैं टोटल को रिमाइंडर के साथ डिवाइड, मतलब 7 के साथ डिवाइड ना, जो भी टोटल आता है उसको 7 के साथ डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर देगा। 31 को 7 के साथ डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना 7 चौके 28 बचा 3। लो जी अब 3 का क्या करना है, इसमें ऐड कर दो, थर्सडे में ऐड कर दो, मतलब फ्राइडे सैटरडे और संडे ही हमारा आंसर था। लो जी इसमें बताइए क्या दिक्कत है जी, इसमें कोई इश्यू कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, डन। नेक्स्ट लिखो जरा। लो भाई अब देखो जरा, ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने गलत किया था भाई। देखो क्या लिखा गया, कहता स्टूडेंट का ट्वाइस, स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज सम रॉन्ग एज ही राइट। कुछ क्वेश्चन रॉन्ग है बच्चों, कुछ राइट है। लो जी टोटल कितने सम है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बन गया रेशियो का, सिंपल। टोटल 48 है। कहता भाई एक स्टूडेंट ने ट्वाइस एज सम एज राइट, ए स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज सम एज राइट। कहता भी एक स्टूडेंट के ट्वाइस हैं एज सम रॉन्ग एज राइट। ट्वाइस कौन है, राइट या रॉन्ग? ए स्टूडेंट गेट ट्वाइस एज मैनी एज रॉन्ग एज ही राइट। कहता देखो सुनो, एक विद्यार्थी ने ठीक हल किए गए सवालों नालों दुगने गलत किए। हुण देखो हुण ये चीज समझो कि ठीक करने वाले दुगने ने या गलत करने वाले दुगने। ए स्टूडेंट गेट ट्वाइस एज मच एज रॉन्ग एज ही राइट, जितने राइट के उससे डबल, अगर एक्स किए तो ये 2x होगा। मान लो फिर भी कंफ्यूजन आती है, एक विद्यार्थी ने ठीक हल किए सवालों नालों दुगने गलत किए, जे मैं एक्स सही किए तो दुगने गलत किए, कोई दिक्कत नहीं। कोई कंफ्यूजन आ रहा है इंग्लिश चो, मान लो कोई डाउट लग रहा है तो पंजाबी च पढ़ लो। टोटल कितना हो गया भाई 3x हो गया, तो जो 3x है वो 48 है, जो अपना x आएगा भाई 48/3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 16, 16 3 48, तो भाई ये अपना 16 आ गया, 16 गुणा 2 32 आ गया। क्वेश्चन च पूछा की गया कि क्वेश्चन किन्ने करेक्ट किते ने भाई, किन्ने करेक्ट ने 16 सही ने, 16 साडा आंसर आ जाऊगा, 16 साडा करेक्ट आंसर है। हाँ जी ये दसो जरा। लो जी अगे आ जाओ जरा। क्वेश्चन है कि भाई केड़ा नंबर है जो, देखो मैथ के ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ਸੀਗੇ मैं कह सकता कि मैथ ਇਹ ਚ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਈ। 2001 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। 15 क्वेश्चन अपने रीजनिंग ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 क्वेश्चन ਸਾਡੇ मैथ ਦੇ ਨੇ। ठीक है ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ क्वेश्चन, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है जी अगले ਹੁਣ क्वेश्चन ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ which of the following is divisible by 11, ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 11 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 11 ਦਾ ਰੂਲ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ही मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा ना। लो जी एक नंबर ए है, हुण दूसरा नंबर अपना बच्चों ए सीगा, तीसरा नंबर अपना ए सीगा, 7 4 2 3 7 1 8 हो गया। लो जी अगला होगा 8 4 अपना 3 2 7 1 8 हो गया। लो जी
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ 11 ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 11 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਡ ਨੰਬਰ ਚੋਂ, ਔਡ ਪਲੇਸ ਤੋਂ, ਔਡ ਪਲੇਸ ਚੋਂ 11 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਔਡ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਵਨ ਪਲੇਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 0 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਡ ਪਲੇਸ ਚੋਂ ਈਵਨ ਪਲੇਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 0 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਡ ਕਿੰਨਾ 4 2 6, 6 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 7 15, 15 ਤੇ 8 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ 6, 6 ਤੇ 7 ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ, ਦੇਖੋ 6, 6 ਤੇ 7 ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ 13, 13 ਤੇ 8 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 21। ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ 4, 4 ਤੇ 8 ਕਿੰਨਾ 12, 21 ਚੋਂ 12 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬਈ 9। ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ, 11 22 33, 11 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7 ਤੇ 7 14 ਤੇ 8 22, ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਈ 3 ਤੇ 8 ਕਿੰਨਾ 11, 22 ਚੋਂ 11 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ 11। ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ, ਬਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਓਰਮ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ 0, ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਲਸੀਐਮ ਐਸਸੀਐਫ ਦਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਹਦਾ ਬਾਈ, ਐਚਸੀਐਫ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ, ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਬੱਚੋ, ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਐਚਸੀਐਫ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਐਲਸੀਐਮ ਐਚਸੀਐਫ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਸਾਰੇ ਰੂਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਓਰਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ 0 ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ, ਔਡ ਇਵਨ ਫੈਕਟਰ ਲੱਭਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਲਸੀਐਮ ਐਚਸੀਐਫ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ 101% ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਲਓ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਲੈਂਥ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਮੀਟਰ। ਲਓ ਜੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਇਹ ਜੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 60 ਮੀਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈ 3 ਮੀਟਰ 85 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 12 ਮੀਟਰ 95 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਘਟਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਚਸੀਐਫ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 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 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ 7, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਬਈ 1 ਮੀਟਰ 'ਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ 7 ਕਿੰਨੇ 700 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ 385 ਹੋ ਗਿਆ, 300 + 85 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ 1295 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਚਸੀਐਫ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਚਸੀਐਫ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਘਟਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਘਟਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 15, ਕਿ ਬਈ ਕੀ 15 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਈ 15 ਇਹ ਤੇ ਕੱਟੂਗਾ, 15 ਚ ਕਿ 90 95 ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ 25 ਦੇਖੋ ਕਿ 25 ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੱਟੂਗਾ, 700 ਤੋਂ ਕੱਟ ਜੂਗਾ ਬਈ 85 ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋ ਜੀ 35 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 42 ਦੇਖੋ 42 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 7 6 42 ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ 707, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 7 ਤੇ ਕੱਟੂਗਾ ਬਈ 7 6 ਇਹ 707 ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, 7 ਤੇ ਮਤਲਬ 707 ਸੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 700 ਹੈ ਨਾ ਉਹ 7 ਤੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਜੂਗਾ, ਪਰ 6 ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੂਗਾ। ਜੇ 6 ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੂਗਾ ਤਾਂ 42 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ 6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਬਚਿਆ 35, 35 ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, 35 ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਐਚਸੀਐਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਚਸੀਐਫ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਬਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਫੈਕਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 35। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡਾ A ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚੋ A ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0.137, ਇਹ A ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਆ B ਹੈ, B ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਈ 0.098, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ B ਹੈ। ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ A + B ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ A - B ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬਈ A × B ਆਇਆ। ਲਓ ਜੀ A × B ਆਇਆ। ਸੁਣੋ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ A² + B² + 2AB।
लो जी ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2ab। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ab। ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2ab। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਈ ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਸ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ a b ਦੇ ਉੱਪਰ। a ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ a ਕੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ a ਕੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 4ab ਆਇਆ। डिवाइड कर दो ए बी दे नाल, देखो ए बी नाल ए कट गया, आंसर आऊगा 4। ਇਹਦਾ मतलब ना तो ए लिखण दी जरूरत सी ना बी लिखण दी। हुण ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ इत्थे कैलकुलेशन करन लग गया पेपर सॉल्व ही नहीं होया ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कि सर पेपर बहुत लेंथी ਸੀਗਾ। ਬਈ ਲੈਂਥੀ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਇਹ ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 4, ਇਹਦਾ मतलब 4, ਇਹਦਾ मतलब जी 4 ही साडा आंसर है, 4 ही साडा आंसर है। चलो जी आ जाओ, लो भी हुण इस ते आ जाओ। अगेन देखो सिंपल मैनू जे थोड़ा जा मैनू फॉर्मूला याद हुंदा ना तो बई मैं की कहां कि यह ए है, ए है, ए है, ए बी है, ए बी है, ए बी है। लो जी ए है, ए है, यह ए है, ए बी है, ए है, ए है। की फॉर्मूला है ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਬਈ a क्यूब माइनस b क्यूब। लो जी ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर ਬਣਿਆ। लो जी हुण जे मैं ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਈ a माइनस b ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस अपना प्लस ab। लो जी हुण देखो नीचे क्या होगा भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab है, तो भाई a कट गया, a कट गया, तो आंसर आया a माइनस b। लो जी a कितना सी a साडा 0.8 सीगा a, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ b ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ 0.5 ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 0.3 ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਪੇਪਰ ਕਦੇ ਸੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇਹ 'ਚ। ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਬਈ, ਜਿਵੇਂ a + b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, a - b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, a ਕਿਊਬ - b ਕਿਊਬ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, a + b ਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊਬ, a - b ਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊਬ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ। ਦੱਸੋ ਇਹ 0.3 ਆंसर आया, सी ऑप्शन ਸੀਗਾ 0.3। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਲਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬਈ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 1/5 of a, 1/5 of a is equal to 5/8 of b, another number। ठीक है जी, ਆਪਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਲਏ, ਇੱਕ a ਇੱਕ b ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ a ਤੇ b ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਲਓ। रेशो देखो 5 इधर मारो तो 25/8 हो गया। ਇਹਦਾ मतलब जे a 25 है तो a कितना हो गया 8 हो गया। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ 25x ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੋ 8x ਹੋਊਗਾ। ਇਹ 25x ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ 8x ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ 25x ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 35 ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਚ, 35 ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਚ। ਲਓ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ 'ਚ 35 ਐਡ ਕਰ ਦੋ। ਕਹਿੰਦਾ 35 ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਟ ਬਿਕਮ 4 ਗੁਣਾ ਆਫ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ। 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ 35 ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਜਾ 8x ਹੈ, ਜੇ 35 ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਇਹ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ 4 ਗੁਣਾ 4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਈ x ਕੱਢਣਾ ਸਿੰਪਲ। ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ 35 ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ 35 ਐਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 4:1 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਬਈ x ਕੱਢ ਦੋ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ x ਮਾਰੋ, ਇਹ 25x ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ 35 ਆ ਗਿਆ ਬਈ 8 ਚੋਂ ਕੇ 32x ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ 7x ਤਾਂ 35 ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ x ਆਇਆ ਸਾਡਾ 5 ਆਇਆ। ਹੁਣ x 5 ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਬਈ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 25 × 5, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ 8 × 5, 8 × 5 ਕਿੰਨਾ 40, 40 ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਓ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ कोई इशू नहीं। नैक्सट देखो भाई जरा, नैक्सट देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सीगा, मतलब मैनू ये क्वेश्चन पर्टिकुलर बहुत वधिया लग्या सीगा क्योंकि ये कैलकुलेशन च बच्चे बहुत फसे ने। हुण देखो कैलकुलेशन करनी की सी, सम ऑफ एजिज ऑफ मैन एंड हिज सन 45 साल। कहना जी मैन ते सन दोने 45 साल दे ने। ठीक है जी, दोनों अज दोनों नूं जोड़ के अज 45 साल बन रहे। 5 साल पहला मान लो अज मैन एम दा ए एस दा 5 साल पहला भी 5 साल पहला ये m - 5 होगा। 5 साल पहला यही है भाई जो सन है ना, सन की होगा s - 5 होगा। 5 साल ये भी छोटा होगा। देखो क्वेश्चन च लिखा कि मैन प्लस सन अज 45 साल दे ने। 5 साल पहला तो मैं कहता भी 5 साल ये भी छोटा होगा, 5 साल पहला 5 साल ये भी छोटा होगा। कहना जो प्रोडक्ट सी इन्हां दा 34 सी, मतलब इन्हां नूं गुणा करके दोनों नूं 34 आया सी।
ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 34 ਆਇਆ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 34 ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੇ 34 ਆਊਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਇੱਕ 17 ਹੋਊਗਾ, ਇਹ 2 ਹੋਊਗਾ, 17 ਗੁਣਾ 2 34। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 17 ਗੁਣਾ 2 34। ਲਓ ਜੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ 34 ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, 34 ਗੁਣਾ 1 ਵੀ 34 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੁਣੋ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 45 ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗਾ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਲੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 17 ਸੀਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ 17 ਚ 5 ਐਡ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨਾ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਚ ਮੈਂ 5 ਐਡ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ 7। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 17 ਗੁਣਾ 2 ਤਾਂ ਹੀ 34 ਆਊਗਾ ਨਾ, 17 ਗੁਣਾ 2 34 ਜਾਂ 2 ਗੁਣਾ 17 34 ਗਲਤ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 17 ਚ 5 ਐਡ ਕਰਤੇ ਕਿੰਨਾ 22, 2 ਚ 5 ਐਡ ਕਰਤੇ 22। ਕੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ 45 ਬਣਿਆ? ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ। 34 ਦੇ 1 ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 34 ਆ ਰਿਹਾ, 34 ਚ 5 ਐਡ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ 39, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਇਹ 39 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਚ ਬੱਚੋ 5 ਐਡ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ 6, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 45 ਆ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 45 ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ 34 ਤੇ 1, ਸਿੰਪਲ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 34 ਸੀਗਾ, ਇਹ 1 ਸੀਗਾ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 34 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 39 ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮਦਰ ਐਂਡ ਸਨ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਛੋਟੀ ਥੋੜਾ ਹੋਊਗੀ, ਮਾਤਾ ਤੇ ਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ 45 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਛੋਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਸਰ 1 ਗੁਣਾ 34 ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਬਈ ਮਾਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨ ਦੀ ਏਜ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਮੈਨ ਕਿੰਨਾ 39 ਸਾਲ ਦਾ, 39 ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਜ ਸੀਗਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਬਸ। ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ 55 ਨੰਬਰ ਆਏ 8 ਪੇਪਰਾਂ ਚੋਂ, 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਟੋਟਲ 800 ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 800 ਹੋ ਗਿਆ। 55% ਨੰਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ, 55% ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਂ 800 ਚੋਂ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ 55 ਬਾਈ 100 ਇੰਟੂ 800। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਈ 440 ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 440 ਨੰਬਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸਕੋਰ 15% ਆਫ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਏ ਬਈ ਮੇਰੇ 440 ਨੰਬਰ ਆਏ, ਉਹ ਚੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 15%। ਕਿਹਦਾ 15% ਬਈ ਟੋਟਲ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ 440, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਈ 15 ਬਾਈ 100 ਇੰਟੂ 440 ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ 15% ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ 10% ਕਿੰਨਾ 44 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਈ ਇਹ ਚ ਐਡ ਕਰੋ 22 ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਕਿੰਨਾ 66, ਤਾਂ ਆਨਸਰ 66 ਆਊਗਾ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 66 ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸੋ? 66 ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ 66 ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ? ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ, ਪਲਪ ਫਰੂਟ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਇਹਨੂੰ ਸੇਮ ਰੱਖੋ। ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਇਹਨੂੰ ਸੇਮ ਰੱਖਣਾ। ਸੁਣੋ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਕੰਟੇਨ 80% ਪਾਣੀ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਹੈ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 80% ਪਾਣੀ ਹੈ, 80% ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਹੋਊਗੀ ਪਲਪ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ 20% ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਗੁੱਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਬੱਚੋ, ਸੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ 10% ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲਪ ਹੈ। ਜੇ 10% ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਿਆ 90% ਜੋ ਕਿ ਪਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਤਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਬਈ? ਸਿੰਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਦਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਬਟ ਗੁੱਦਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਪਲਪ ਜਿੰਨੀ ਪਲਪ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਪਲਪ ਬਈ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਫਰੂਟ ਦੇ। ਪਲਪ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਚ ਪਲਪ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 20% ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਬਈ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਚ ਪਲਪ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 90% ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਬਈ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਾਰੋ 90/20 ਤਾਂ ਇਹ 9/2 ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਪਾਰਟ ਤਾਜ਼ਾ ਫਲ ਸੀਗਾ, ਸੁੱਕ ਕੇ 2 ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਡਰਾਈ weight, ਜਿਹੜਾ weight ਡਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ 250 ਕਿਲੋ ਹੈ। मतलब देखो एक फ्रैश फ्रूट है, एक बच्चों ड्राई फ्रूट है, ये 9:2 है, 9 साडा 2 है। ਜਿਹੜਾ 2 ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ 250 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, मतलब 125 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ 9 ਪਾਰਟ ਕਿੰਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ 125 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਈ, ਇਹ ਆਪਣਾ 900, मतलब ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 25 ਆਊਗਾ ਨਾ, ਤੇ 25 ਗੁਣਾ 25 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1125 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 25 ਗੁਣਾ 8 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਆਪਣਾ 1000 ਹੋ ਗਿਆ, 25 ਹੋਰ ਜੋੜੋ 1125 ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਾ कि 125 ਨੂੰ ਜੇ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 1000 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 125 ਦੇਖੋ 250 ਗੁਣਾ 4000 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਐਡ ਕਰਤਾ 125 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1125। ਸਿੰਪਲ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 1125। 1125 ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਲਓ ਬਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦਾ। ਸੁਣੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨ ਬਾਏ ਆ ਐਪਲ ਐਟ ਦ ਰੇਟ 8 ਰੁਪਏ 34 ਸਿੰਬਲ 8 ਐਪਲ 34 ਰੁਪਏ ਦੇ, 8 ਐਪਲ 34 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਲੋ ਵੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 8 ਐਪਲ 34 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਪਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬੱਚੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ 34/8 ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 17/4 ਆਇਆ। ਇੱਕ ਐਪਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਚੇ 12,457, मतलब ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 12 ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵੇਚੇ 57 ਦੇ, ਤਾਂ SP ਆਫ 1 ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚੂਗਾ 57/12, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਚਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਐਪਲ ਵੇਚੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ 45 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਐਪਲ ਵੇਚੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 45 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੰਨਾ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸਿੰਪਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੇਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੇ ਵੇਚੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ। मतलब ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ 17/4 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂ, ਲੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ 12, 57 ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ 51, ਤਾਂ 6/12 ਕੀ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, मतलब ਅੱਧਾ ਰੁਪਇਆ। ਇੱਕ ਵੇਚ ਕੇ, ਇੱਕ ਐਪਲ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਐਪਲ मतलब 2 ਐਪਲ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਦੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਪਲ ਵੇਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 2 ਐਪਲ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन ये है कि भाई 45 रुपए, लो जी कितने बेचने पड़ेंगे कि 45 रुपए का प्रॉफिट हो। 1 रुपए का प्रॉफिट होने के लिए 2 एप्पल बेचने पड़ेंगे, तो 45 रुपए का प्रॉफिट लेने के लिए 45 का 2 90 एप्पल मुझे बेचने पड़ेंगे, तभी मुझे प्रॉफिट होगा 90 इज द राइट आंसर। तो ये ए ऑप्शन होगा। हाँ जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ए ऑप्शन। लो जी नेक्स्ट पे आ जाओ जरा। देखो तो बच्चों 25वें क्वेश्चन से हम देखो, ये भी हमारा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। सिंपल देखो, मैंने क्या बोला कि भाई जो अपना पटवारी का पार्ट 1 था ना, जिसमें पहला पेपर था, उसमें हमारे 45 क्वेश्चन थे मैथ और रीजनिंग के। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के, मतलब रीजनिंग के 15 क्वेश्चन थे और मैथ्स के बच्चों उसमें 30 क्वेश्चन थे, जो पेपर 1 था। क्योंकि 2021 में जो पेपर हुआ था, उसके पटवारी के 2 पेपर हुए थे, प्री एंड मेंस। हाँ बिल्कुल, जिसने 2021 में पेपर दिया ना, पटवारी के 2 पेपर थे, प्री एंड मेंस। 2023 में सिर्फ 1 पेपर था, जो हमने पहले डिस्कस किया। लो तो आज हमने भाई 24 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो बचे हमारे 20-21 क्वेश्चन, वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।